वेलकम मैडम। कांग्रेचुलेशन मैडम। मिसेस सहाय, आपकी सफलता को पूरी इंडस्ट्री में एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। आपको इस समय कैसा महसूस हो रहा है मैडम? ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है। इनसे अच्छा तो हम सब महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम सबका ये सपना था कि सहाय ग्रुप की पहली कंपनी की चेयरपर्सन आरती भाभी बने और राय बहादुर की आन बान शान को और आगे बढ़ाए। क्यों सुनील? हाँ, और आज वो दिन आ ही गया सुनील। चलो बेटा, चेयरपर्सन की कुर्सी तुम्हारे इंतजार कर रही है। बैठो। यस मैडम, आप अपना चार्ज संभाल लीजिए। बैठिए ना मैडम। देखिए, मैं आपकी फीलिंग्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, कद्र करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस कुर्सी पर मेरा कोई अधिकार है। हाँ, ये कुर्सी सहाय ग्रुप को वापस जरूर मिली है, लेकिन ये हमारी पेरेंट कंपनी है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस कुर्सी पर मेरी सास यानी कि मिसेस सुलोचना सहाय को बैठना चाहिए। नहीं बेटा, कम ऑन। नहीं, इस उम्र में मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगी बेटा। मम्मा, यू कैन, यू नो। पर मैं तुम्हारे साथ तो हूँ ही। ओके, इन दैट केस इस कुर्सी पर मेरे पति मिस्टर अमित सहाय बैठेंगे। क्या यह हो सकता है आरती जी? क्यों नहीं हो सकता? इस कुर्सी पर कौन बैठेगा ये तो सहाय ग्रुप ही डिसाइड करेगा ना। मिस्टर चोपड़ा, आप चुप क्यों हैं? इन्हें बताइए कि आज से हमारे नए चेयरमैन मिस्टर अमित सहाय होंगे। मैं क्या कहूं मैडम, ये आपका आपस का मामला है। वैसे बिजनेस पॉलिसी के हिसाब से इस कुर्सी पर आपको ही बैठना चाहिए। यस भाभी, यू डिजर्व दिस चेयर, दैट्स इट। और भाभी, आपने कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। सुनील, समीर, मैं और अमित अलग नहीं हैं। सॉरी टू से मैडम, ये आपकी नजर में, मार्केट की नजर में आप दोनों की इमेज अलग अलग है, और अगर आप दोनों अलग नहीं हैं तो आपको इस इमेज का फायदा उठाना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आपके चेयरमैन बनने की न्यूज से ही कंपनी के शेयर्स के भाव बढ़ने शुरू हो गए हैं मैडम, और सहाय न्यूज के कारण आपकी इमेज एक एक्टिव लेडी की बन गई है, और ये कंपनी के फेवर में रहेगा कि इस कुर्सी पर आप ही बैठे हैं। वैसे बड़ी मैडम और अमित साहब तो आपके साथ हैं ही। हम अपने रिपोर्ट में क्या लिखे मैडम? Who will be the next chairman? लगता है यहाँ पर कोई डिसीजन हो ही नहीं रहा है। होल्ड ऑन, डिसीजन हो चुका है। एक्सक्यूज मी, मूव। आरती भाभी, आप ही बैठेंगे इस कुर्सी पर, प्लीज कम ऑन। मैं मिठाई मंगवा रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है। हमें 1-2 दिन का वक्त चाहिए प्लीज। तब तक के लिए आप कुछ भी मत छापिए। और वैसे भी मुझे अभी यही लगता है कि इस कुर्सी पर मिस्टर अमित सहाय को ही बैठना चाहिए। अब बिजनेस की खबरें। काबरा टेक्सटाइल्स आज सहाय टेक्सटाइल्स हो गए। काबरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को आज उस समय बड़ा झटका लगा जब राय बहादुर दीनानाथ सहाय की बहू आरती सहाय ने काबरा टेक्सटाइल्स के 55% शेयर खरीदकर कंपनी पर सहाय ग्रुप की मोहर वापस लगा दी। प्रस्तुत है इस संबंध में हमारे संवाददाता की एक विस्तृत रिपोर्ट। रुक जाओ काबरा। एक शिकस्त ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया, जो अपनी जगह भी भूल गए और अपनी औकात भी। क्या बकवास कर रही है सुलोचना? ऐसी हिमाकत हो, वो भी कृष्णकांत काबरा के साथ? मैं तो जो हिमाकत कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। तुम इस कुर्सी पर बैठने की हिमाकत कभी मत करना, वरना बहुत पछताओगे। सुलोचना सहाय, अब इस कुर्सी पर बैठने का हक तुम खो चुके हो, क्योंकि इस कुर्सी पर अब आरती भाभी बैठेंगी। मेरी आरती भाभी। शट अप समीर। तो क्या ये सब एक नाटक था? एब्सोल्युटली नाटक ही था, मुझे करना पड़ा।
अपने कलेजे पर पत्थर रखकर मुझे यह नाटक करना पड़ा। आरती भाभी को इस कुर्सी तक पहुंचाने के लिए मैंने अपने घर वालों को धोखा दिया, फिर तुम चीज ही क्या हो? अफसोस तो मुझे सिर्फ इस बात की है कि अपने घर वालों की नजर में मैं बहुत गिर गया। आरती भाभी को रिपोर्ट देने के लिए ब्लैंक कॉल्स मैं ही दिया करता था अमित भैया। पता नहीं वो क्या सोचते हो। सिर्फ तुम्हारे कारण काबरा, सिर्फ तुम्हारे कारण। हाँ, ये कुर्सी साय ग्रुप को वापस जरूर मिली है, लेकिन ये हमारी पेरेंट कंपनी है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस कुर्सी पर मेरी सास यानी कि मिसेस सुलोचना साय को बैठना चाहिए। नहीं बेटा, कम ऑन मामा। नहीं नहीं, इस उम्र में मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगी बेटा। Come on, you can, you know. और मैं तुम्हारे साथ तो हूँ ही। Okay. In that case, इस कुर्सी पर मेरे पति मिस्टर अमित साय बैठेंगे। क्या ये हो सकता है आरती जी? क्यों नहीं हो सकता? इस कुर्सी पर कौन बैठेगा ये तो साय ग्रुप ही डिसाइड करेगा ना। ये आपका आपस का मामला है। वैसे बिजनेस पॉलिसी के हिसाब से इस कुर्सी पर आपको ही बैठना चाहिए। यस, मैं और अमित अलग नहीं हैं। सॉरी टू से मैडम, ये आपकी नजर में, मार्केट की नजर में आप दोनों की इमेज अलग अलग है, और अगर आप दोनों अलग नहीं हैं तो आपको इस इमेज का फायदा उठाना चाहिए। So what do you mean by that? आपके चेयरमैन बनने की न्यूज से ही कंपनी के शेयर्स के भाव बढ़ने शुरू हो गए हैं मैडम, और साहेब इंस के कारण आपकी इमेज एक एक्टिव लेडी की बन गई है, और ये कंपनी के फेवर में रहेगा कि इस कुर्सी पर आप ही बैठे हैं। वैसे बड़ी मैडम और अमित साहब तो आपके साथ हैं। हम अपने रिपोर्ट में क्या लिखे मैडम? वो विल बी द नेक्स्ट चेयरमैन। cheers for आरती भाभी। Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Cheers for Okay, that's enough. That's enough. Okay. Amit. अरे क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा आशीर्वाद ले रही है बेटा। आज इसने काबरा के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है। पता है, काबरा गारमेंट्स इसने वापस ले लिया। अमित, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। बधाई तो तुम्हें हो बेटा। अगर तुम इसका हौसला ना बढ़ाते, कदम कदम पर इसका साथ ना देते, तो आज ये यहाँ तक कैसे पहुँच पाते? बेकार का क्रेडिट दे रही हो मम्मी, बेकार का। आज जो कुछ भी हुआ वो समीर और आरती की मेहनत का नतीजा है। समीर, तुमने इतनी बड़ी गेम खेल ली, मुझे बताया तक नहीं। वेल, दरअसल अमित भैया, आरती भाभी ने कह रखा था कि जब तक हम अपने इस मकसद में पूरा नहीं हो जाते तब तक इस बात को हम सीक्रेट ही रखेंगे। सीक्रेट? अपने लोगों से सीक्रेट? अब एनीवे, कांग्रेचुलेशंस, बधाइयां, मुबारकबाद। समीर बेटा, अमित का मुंह मीठा कराओ। आज का दिन हमारे लिए त्योहार जैसा है बेटा। काश अमित भैया आप वहाँ होते ना तो देखते किस तरह धज्जे उड़ा दी आरती भाभी ने काबरा की। वो मैंने देखा था टीवी पर। हेलो, थैंक यू, आई जस्ट कॉल हर। आरती बेटा, चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट का फोन है। हेलो सर। Yeah. Thank you very much. जी हाँ, thank you very much. Okay. हेलो। हाँ, थैंक्स, लेकिन सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पार्टी देनी होगी आपको। जस्ट सेकंड, भाभी, मिस्टर बहल का फोन। हेलो मिस्टर बेल। Yeah. Thank you very much. धन्यवाद। अच्छा, नहीं, इसकी क्या जरूरत है। थैंक यू। ओके, बाय। हेलो उमेश जी, या जस्ट सेकंड। हेलो। हाँ, धन्यवाद। या थैंक यू। इतना सारा बड़ा डैड, आपका दिमाग खराब हो गया, कम करो उसको। अरे यार, जब भी कोई अच्छी चीज खाने लगता हूँ बीच में आगे टोक देता है। अबे डॉक्टर है क्या तू? अरे डॉक्टर ने मना नहीं किया बटर खाने को। अरे किया होगा, लेकिन तू चुपचाप बैठ जा रहा है। मैं तो चुप बैठ जाऊंगा डैड, लेकिन ये चुप नहीं बैठेंगे। कौन? देखें आप जरा।
आओ आओ काबरा आओ। इतना बिजी होने के बाद इतना इजीली तुम यहाँ चले आए, और वो भी बिना फोन किए हुए। आओ बेटे, नमस्ते करो अंकल को। नमस्ते अंकल। टंडन, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछने आया हूं कि तुमने अपने शेयर आरती साय को क्यों बेच दिए? कौन से शेयर्स? वही जो तुमने 4000 के मुझको चिपकाए थे और बाद में 400 के रह गए थे, वही ना? उसका रेट आज 5000 का है टंडन। वो आरती साय के चेयरमैन बनने के बाद तुम्हारे राज में तो 400 के थे, 400 के ही रहते। 40 से 45 करोड़ का फटका लग जाता मुझे। कह रहे हैं कि शेष बेच क्यों दिए? अरे नहीं बेचता तो रद्दी वाले को देता, भेलपुरी बांटने के लिए। अरे मुझे दे देता, मैं खरीद देता उन्हें। इतना बड़ा ग्रुप हाथ से निकल गया तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। टंडन, कितना नुकसान पहुंचा है तुमने मुझे। मुझे 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 मेरा नुकसान, मेरा फायदा। अरे कभी इस टंडन के बारे में सोचा तूने? अरे करोड़ों के नीचे उतार दिया तूने मुझे। कितने सपने दिखाए थे, करोड़ों का फायदा कराएगा। अरे ये तो भला हो उस आरती साय का कि मेरा मुद्दल मुझे वापस मिल रहा है। नहीं चाहिए मुझे तेरे करोड़ों का फायदा। अरे तेरे जैसे गद्दारों के होते हुए मेरा फायदा हो भी नहीं सकता है टंडन। चुप चुप कर। अरे ये तो काबरा की याद आया जिसको मैं सालों से झेलता चला। अरे ये करे तो बिजनेस, मैं करूं तो गद्दार। अरे मुझे मेरा पैसा मिल रहा है ना वापस, फिर तू मुझे गद्दार कहे या कातिल, मुझे फांसी पे चढ़ा दे, लेकिन मरूंगा तब अपने पैसे गिनने के बाद। समझ गया? ब्रेड बटर खाई बनाऊं? टंडन, आज तो तू ब्रेड बटर खा ले। आज के बाद बटर तो क्या, तुझे ब्रेड खाने को भी नहीं मिलेगी। फिर वही गोल बात, फिर कोई गोल बात। अरे जितना पैसा मुझे मिल रहा है ना, उसके इंटरेस्ट से मैं, मेरा बेटा, इसके बेटे के बेटे, मेरा मतलब है कि कम से कम 4 से 5 पीढ़ी तक ब्रेड बटर खत्म नहीं होगा। समझ गया? और एक बात और सुन ले, मैं खाली पेट सोऊं या भर पेट सोऊं, तेरे चंगुल में फंसने वाला नहीं। समझ गया? टंडन, ऊंचा मत बोल, गला खराब हो जाएगा। और एक बात सुन, ब्रेड बटर खाया कर, दिमाग ताजा रहता है इससे। समझ गया? अच्छा, तो तू कमीनेपन पर उतर आया है? अरे तुझसे बात करना बेकार है। बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आजकल मैं अपने बेटे की सलाह पे चलता हूँ। कल का सुपरस्टार है, सुपरस्टार। अगर इसकी बात नहीं मानूंगा ना तो ये घर से बाहर निकाल देगा। अब बेटे, तेरे इस अंकल ने मुझे कई बार सड़क पे छोड़ा है, तू इनकी उंगली पकड़ के गेट तक छोड़ेगा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा अपने आप। जाओ जाओ जाओ। शाबाश डैड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू डैड, वेरी गुड। यस, ब्रेड बटर खाने दे मेरे को। अमित, तुम यहाँ आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए कपड़े निकाल के रखे हैं। गेट रेडी फास्ट, कम ऑन। क्यों? ऑफिस नहीं चलना क्या? ऑफिस तो तुम भी जा सकती हो, मैं जाकर क्या करूंगा? अमित, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, तुम मेरे साथ ऑफिस चल रहे हो और उस कुर्सी पर तुम ही बैठोगे। दैट्स फाइनल। आई थिंक तुम सब कुछ संभाल सकती हो, केपेबल हो। लेकिन मैं MBA तो नहीं हूं ना। MBA और CA तो रखे भी जा सकते हैं। लेकिन उन्हें ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें इस तरह घर में नहीं बैठने दूंगी अमित। कम ऑन, फिनिश योर ब्रेकफास्ट फास्ट एंड कम विद मी। कम ऑन। भाभी, भाभी, आरती भाभी, वेरी वेरी गुड न्यूज। क्या बात है? सहाय टेक्सटाइल शुरू होने की बात चल रही है। Now that's really a good news. यस, लेकिन उसके लिए हमें काबरा के यूनियन लीडर दलपत से बात करनी होगी। मैंने एक मीटिंग भी फिक्स कर दिया है, आपको इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। तुम भी जाके बात कर सकते हो ना समीर। दरअसल भाभी, मैंने उस दलपत की ऐसी धुलाई की है कि वो मेरे साथ तो बात कभी नहीं करेगा, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। चलिए। अच्छा ठीक है, मैं और अमित ऑफिस जा रहे हैं, वहां से तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे नहीं, तब तक तो दलपत निकल जाएगा। चलो ना। आरती, समीर ठीक कह रहा है, मैं आज घर में ठीक हूँ। आई थिंक यू कैन गो एंड क्लियर ऑल दिस मेस। आर यू श्योर? या ठीक है, मैं उस दलपत से निपट कर आती हूँ। ओके, चल चल।
शराब किसी चीज का इलाज नहीं है काबरा। क्या मतलब? शराब मैं पी रहा हूँ और परेशानी तुम्हें हो रही है? क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, चाहे तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं हूँ। हाँ तो? मैं ये कहना चाह रही हूँ काबरा कि आज क्या कमी है हमारे पास। रुपया, पैसा, धन दौलत, गाड़ी बंगला, इतना बड़ा कारोबार, सब कुछ तो है। हाँ है, सब कुछ है। लेकिन चैन नहीं है, रात भर नींद नहीं है। और ये चैन, ये नींद गंवाने के हकदार सिर्फ तुम हो काबरा। जो पाना था, जो कमाना था, कमा चुके। अब अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो। क्यों ये शराब के नशे में धुत होकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो? शतरंज की ये खेल खेलना बंद कर दो काबरा। क्यों मैं लोगों के ताने सुनती रहूं कि मेरा पति चाले चलता है? कैसे चाले? एक होत बताऊं काबरा। देवता समान राय बहादुर की प्रॉपर्टी तुमने हड़प करने की कोशिश की। राय बहादुर की प्रॉपर्टी को संभालने का ठेका नहीं ले रखा था मैंने। लेकिन उसे उजाड़ने की कसम क्यों खाई तुमने? क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने तुम्हारा? तुम्हारी जेलसी राय बहादुर के साथ थी। बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उमा को तुमने पागल करके रख दिया। तुम्हारा ही आदमी था ना वो, क्या नाम था उसका, दीपक जैन। संदीप को तुमने टंडन के थ्रू फंसाने की कोशिश की। मधु के साथ तुमने चीटिंग की। ऋतु की प्रॉपर्टी पर तुम नजरें गाड़ के बैठ गए। भाई काबरा, क्यों? I say shut up! उठो, उठो और जाओ अपने कमरे में जाओ। हेलो, मैं काबरा बोल रहा हूं। तुम्हारे लिए एक काम है, चाहे आकाश से पाताल तक जाना पड़े, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मुझे दीपक जैन चाहिए। ढूंढो उसे, कहां है वो?